बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12। आज हम 12 यूनिट जो कि हमारी किताब का आखिरी यूनिट है उसकी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे हैं, जिसका टाइटल है जो हमने रीड आउट किया था जूलियस सीज़र। आज उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला सवाल जो है वो ये है, हु वर द वर्कर्स क्वेश्चन्ड बाय फ्लेवियस एंड मेरोलस। जो दोनों वर्कर थे फ्लेवस और मेरोलस, उनसे जब उनका पेशा वगैरह पूछा गया, उनसे क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। अ कारपेंटर, एक ने कहा कि मैं एक फाइन कारपेंटर हूँ, मैं उम्दा कारपेंटर हूँ। एंड अ केबलर, और दूसरे ने कहा मैं एक केबलर हूँ, मैं एक मोची हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, दूसरा सवाल है, व्हाट टूल्स फॉर दीज वर्कर्स मिंट टू कैरी, कि इन वर्कर्स को, कारपेंटर को और केबलर को कौन से टूल कैरी करने चाहिए जिससे पता चले कि ये केबलर है या कारपेंटर है। दे वर मीन टू कैरी द टूल्स, मतलब कि उनको अपने हथियार साथ रखने चाहिए जिससे पता चले कि वो कारपेंटर हैं या वो केबलर हैं। ऑफ देयर ट्रेड अपॉन अ वर्किंग डे, दे वर मीन टू बी वर्किंग, मतलब है कि या तो उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए या उनके पास टूल औजार हों कि पता चले कि वो ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मेरोलस गेट अनॉयड विद द केबलर, उसने क्यों इससे शर्मिंदगी महसूस की कि वो एक केबलर है। इसका आंसर है, मेरोलस जो है वो क्या कहता है, Merollus misinterprets the kebbler's punning replies and the kebbler does not answer him directly. This annoys Merollus. Merollus ने क्या किया, Merollus ने मोची के सख्त जवाबात की गलत तशरीह की और उसे वो क्या करता रहा, बराह रास्त परेशान करता रहा। Flavius asks the kebbler why he लीड्स अदर अबाउट द स्ट्रीट्स। फ्लेवियस कहता है मोची से कि क्यों तुम लोगों को इकट्ठा करके गलियों में ले आए हो। व्हाट क्लियर आंसर डज द केबलर गिव, कौन सा क्लियर आंसर है, सीधा जवाब जो कि केबलर देता है। व्हाट डज दिस शो अबाउट, ये शो किस चीज़ के मुतल्लिक है। फ्लेवियस द केबलर, यानी कि दो करेक्टर हैं, दोनों क्या कहते हैं, आंसर। द केबलर टेल्स, केबलर जो है वो कहता है फ्लेवियस दैट ही लीड्स पीपल around the street to wear out their shoes to get himself more work। अब वो कहता है कि लोग अगर जमा होंगे, इकट्ठे होंगे तो मुझे ज़्यादा काम मिलेगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा काम होता है। फ्लेवियस फील द केबलर लाइक ऑल अदर लेबर्स इज़ गुड फॉर वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, वर्क। वो कहता है कि सिर्फ अच्छा काम यह है कि काम ही करना है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा। ही शुड नॉट बी वॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रीट्स, द केबलर, उसको क्या होगा कि गलियों में चल फिर के काम तलाश नहीं करना होगा। रियलाइज दैट फ्लेवियस एंड मेरोलस आर पीपल ऑफ रैंक, इससे पता चलता है कि वो भी रैंक के लोग हैं। बट कैन स्टिल बी मेड फन ऑफ हैंड्स, लेकिन यहाँ पर वो इंजॉय करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। द पन्स एंड द इंटरेक्ट आंसर्स, जो वो पन्स इस्तेमाल करते हैं, तंजिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इंटरेक्ट जवाब देते हैं, बराह रास्त बात नहीं करते। वाई डज मेरोलस कॉल द सिटीजन ब्लॉक एंड स्टोन, उसने जब कहा था कि तुम लोग सख्त पत्थरों की तरह हो। व्हाट इज़ एटीट्यूड टुवार्ड्स द कॉमन पीपल, ये क्या उसका रवैया था आम लोगों के साथ। मेरोलस कॉल द सिटीजन ब्लॉक्स एंड स्टोन्स बिकॉज ही फील्स दैट दे आर इनसेंसिटिव, जब वो उनको पत्थर के या काले जालिम लोग कहता है तो उसका मतलब है कि वो उनको एहसास नहीं है। वो सीज़र की खुशी में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा आदमी है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ही थिंक्स दे आर fickles at one time they spotted Pompey and showed their love for him by welcome him home to Rome with great celebration. Now they are come to welcome back Caesar, कि एक वक्त था कि वो पंपी के लिए जमा हुए थे, अब वो किसके लिए जमा हुए, सीज़र के लिए। Who comes in turnips over Pompey's defeated son, कि उसने क्या किया है, उसको कत्ल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर एफ है,
वाई डू द सिटीजन फील गिल्टी, सिटीजन जो हैं वो गिल्टी फील क्यों करते हैं। फ्लेवियस एंड मेरोलस सक्सीड इन मेकिंग द सिटीजन, वो कोशिश करते हैं कि उनको फील करवाया जाए, कि गिल्टी फील करवाई जाए, फील गिल्टी फॉर देयर fickleness and ingratitude and the switching of their allegiance to Caesar, while prior to this their support was for Pompey, कि उनकी जो सपोर्ट है वो चिड़चिड़ापन और नाशुक्री सीज़ेर से इनकी वफादारी को तब्दील करना है, जबकि इससे पहले इनको जो हमायत थी वो किससे थी, वो पंपी से थी। अब वो किसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, सीज़ेर के लिए। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट टू स्पेशल इवेंट आर बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, कौन से दो ख़ास इवेंट हैं जो कि इस दिन सेलिब्रेट हो रहे थे। इट इज़ द डे डैट सीज़ेर इज़ रिटर्निंग होम, एक तो ये इवेंट था कि सीज़ेर जो था वो रोम घर वापस आ रहा था। आफ्टर हिज रिसेंट टर्निप टू बैटल, के जंग से वापस वो आता है। इट इज़ आल्सो द फीस्ट ऑफ, ये एक और त्यौहार है जो कि लुप्रिकल जो है, जो रोमन गॉड है, उसका भी त्यौहार है। द एनुअल फीस्ट टू ऑनर द रोम गॉड लुपरकस, के वो एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि रोमन गॉड का ख़ास दिन है जो कि हर साल मनाया जाता है। दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एच है, डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले, से वाई यू एग्री और डिसएग्री डैट इज़ गुड। आपके ख्याल में ये जो ओपनिंग इस दिन ये जो ड्रामा हो रहा है, ये सीन जो सामने आया है, क्या आपके ख्याल में ये अच्छा है या बुरा, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि दो इवेंट पहले हैं, एक और शुरू हो गया है, तो क्या ये सही है। श्योर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, मुझे खुशी होगी मदद करके। However, it seems like you have not provided the opening scene for a play. Next है, read the following questions. नीचे दिए गए जो सवालात हैं उनको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन। पार्ट ए है, हु आस्क्स दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये बुक पे हमारी कोटेशन दी हुई है, किसने कहा है, उसका आंसर है मेरोलस। टू होम इज़ द क्वेश्चन एड्रेस्ड, किससे एड्रेस करता है, द सिटीजन से खिताब किया है उसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द स्पीकर आस्क द क्वेश्चन, ही वेंट्स टू नो वाई दे आर नॉट वांट्स, के वो जानना चाहता है, वो चाहता है, ही वांट्स वो चाहता है, टू नो के जाने, वाई क्यों, दे आर नॉट वेयरिंग देयर वर्क क्लॉथ्स, उन्होंने अपने काम के यूनिफॉर्म या काम के कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। पार्ट बी है, हु इज़ द स्पीकर, जो कोटेशन दी हुई है उसका स्पीकर कौन है, द केपलर, जो मोची है वो है। हु इज़ द सर दैट द स्पीकर एड्रेस्ड, किसने ये किया है, ये मेरोलस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्ले ऑन वर्ड दैट द स्पीकर मेक्स। द पन इज़ द फ्रेज अ मेंडर ऑफ बैड वॉर्न, ये जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं तंजिया तौर पर कि बैड वॉर्न के बुरे जूते जो पहने हुए हैं उनको ठीक कर दूंगा। सोल्स के उसने लेदर का जो सोल है उसके बजाय कहा है कि जो बुरे लोग हैं उनको मैं ठीक करता हूँ। ही डज द पर्सन हु हेयर्स दीज वर्ड्स रिएक्ट, आंसर है मेरोलस गेट्स वेरी एंग्री, जब मेरोलस ने ये वर्ड सुने तो वो बहुत गुस्से में आया। एंड कॉल्स द केपलर, और उसने उससे केपलर से मोची से कहा, इंसोलेंट विलन, वो उसको कहता है कि गुस्ताख विलन, ये उसको गुस्से से कहता है। पार्ट सी है, हु सेज दिस वर्ड, ये वाले जो ऊपर लफ्ज़ हैं किसने बोले थे, एंड टू होम, और किसके लिए। मेरोलस सेज दिस वर्ड, ये लफ्ज़ जो हैं मेरोलस ने बोले हैं टू द सिटीजन ऑफ रोम, रोम के शहरियों के लिए ये लफ्ज़ बोले हैं। हु इज़ द ही, ये वर्ड जो ही यूज़ हुआ है बीइंग रेफर्ड टू, ये किसको रेफ़र करता है, ये करता है सीज़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्क्वेस्ट दैट दिस पर्सन मेड, कि इस पर्सन ने, इस आदमी ने कौन सी फतूहात की हैं। Caesar has just defeated Pompey's son and
has yet to arrive in the city, but he comes in turning over Pompey's defeated son. यानी कि उसने क्या फतूहात की होती हैं कि सीज़र ने क्या किया है कि उसने सिर्फ पंपी के उसको शिकस्त दी है और पंपी के बेटों को शिकस्त दी है और उसके शिकस्त खोर्दा बेटों पर फतह हासिल की है। वेयर इज़ होम, यानी कि जो घर है वो कहाँ है, बात हो रही है रोम की। पार्ट डी है इसका। हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये लफ्ज़ किसने कहे हैं और किससे कहे हैं, एंड दे स्पोकन। आंसर है फ्लेवियस टू हिज कंट्री मैन, के फ्लेवियस ने कंट्रीमैन से कहे हैं। व्हाट इज़ द टिबर, इसका आंसर है द रिवर फ्लोइंग थ्रू रोम, के वो एक दरिया का नाम है जो कि रोम से बहता हुआ गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द वर्ड देम रेफर टू, ऑल द पुअर मैन ऑफ देयर सॉर्ट, जितने भी गरीब और इसी तरह के दूसरे लोग हैं। वाई शुड द पर्सन्स वीप, आंसर है फॉर देयर फॉल्ट ऑफ ग्रेटिंग टू सेलिब्रेट द डिफीट ऑफ पंपी, कि वो उनका ये फॉल्ट है कि वो इकट्ठे हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि जो शिकस्त हुई है पंपी को। नेक्स्ट पार्ट ई है हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एट द होम, ये लफ्ज़ किसने किसके लिए बोले हैं, फ्लेवियस टू मेरोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग, के बढ़ जाना फेदर्स पर, वाई शुड द फेदर्स ऑफ ग्रोइंग, उनके पर निकल आने का, उनके पर बढ़ जाने का क्या मतलब है। ग्रोइंग फेदर्स रेफर टू द एक्लीड्स एंड हॉनर, यानी कि उसकी तारीफ को और इज़्ज़त को ये लफ्ज़ रेफ़र करता है कि उसके पर निकल आएंगे कि वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तारीफ़ें करेंगे। डेट आर बीइंग हीप्ड एंड सीज़र, जैसे सीज़र के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है कि बहुत ज़्यादा लोगों का ढेर लगा हुआ है। सीज़र लाइक अ बर्ड, वो एक परिंदे की तरह बन जाएगा। इज़ ग्रोइंग फेदर्स एंड बिकमिंग मोर पावरफुल, जैसे एक परिंदे के पर निकलते हैं तो वो उड़ने लग जाता है कि परिंदे की तरह उसके पर निकल आएंगे, उसको बहुत इज्जत मिल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्लाई ऑन ऑर्डिनरी पिच, वाई डज द स्पीकर विश फॉर दिस, कि स्पीकर की कहने वाले की ख्वाहिश क्या है और ये कि बहुत ज़्यादा वो ऊंचा उड़ेगा, इसका क्या मतलब है। फ्लेवियस डज नॉट वांट, फ्लेवियस जो है वो ये नहीं चाहता। सीज़र टू बिकम टू ग्रेट, कि सीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाए। बट टू बी ब्रॉट डाउन टू अर्थ एंड, कि वो ज़मीन इतना इस काबिल हो कि ज़मीन को ख़रीद सके। एंड ट्रीटेड इन एन ऑर्डिनरी, और इस तरह से ट्रीट करे, इस तरह का रवैया रखे वे एज एन अदर जनरल। ही सर्टेनली डज नॉट वांट टू पीपल टू मेक हिम इनटू अ हीरो, के लोग उसको हीरो ना बना दें, इस तरह से वो नहीं चाहता। व्हाट शुड हैपन इफ़ वी वाज नॉट स्टॉप फ्रॉम फ्लाइंग एन ऑर्डिनरी पिच, अगर हमने इसको ना रोका तो क्या होगा। सीज़र माइट बिकम टू फुल टू हिमसेल्फ, सीज़र क्या है, सीज़र जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। इफ़ ही सीज द ग्रेट स्पोर्ट ही हैज़ फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ रोम, वो देख रहा था कि रोम के लोगों की बहुत ज़्यादा हमायत हासिल है उसे, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसको मज़ीद हमायत हासिल हो। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 7th क्लास की बुक भी मुकम्मल कर ली है अल्लाह की रहमत से। मेरी वीडियो की ख़ास बात ये है कि पूरी वीडियो आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई हुई मिल जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।